गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम विश्व सामरिकता से संबंधित दृष्टिकोणों में सबसे आखिरी जो हैं डी सेवर्स्काय उनके विचारों के बारे में आज हम बात करेंगे। डी सेवर्स्काय जो हैं इन्होंने वायु शक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हुए वायु शक्ति से संबंधित वायु युगीन सामरिक संकल्पना जो है इन्होंने प्रतिपादित की है। डी सेवर्स्काय जो हैं इन्होंने वायु शक्ति के संदर्भ में अपने विचार अपनी बुक एयर पावर द की टू सर्वाइवर के नाम से सन 1950 में प्रस्तुत की। इन्होंने अपनी बुक लिखी है एयर पावर की टू सर्वाइवर। इन्होंने स्थल एवं जल शक्ति को वायु शक्ति का पूरक कहा है। सेवर्स्काय वायु शक्ति की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे और इन्होंने कहा कि जहां वायु शक्ति का अधिकतम विकास होगा वही क्षेत्र जो है वो सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होगा और उसी क्षेत्र की दया के ऊपर अन्य क्षेत्र जो है वो निर्भर करेंगे। इन्होंने अमेरिका की सीमित जनसंख्या एवं उन्नत तकनीकी से वायु शक्ति में सर्वोच्चता प्राप्त कर सकता है, ऐसा इन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वहां पर तकनीकी ज्ञान जो है वो उत्तम कोटि का है और जनसंख्या जो है वो सीमित है और अमेरिका जो है वो वायु शक्ति की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सक्षम है। सेवर्स्काय ने उत्तरी ध्रुव केंद्रीय समान दूरी वाले एजीमुथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन का प्रयोग किया और उसमें इन्होंने उत्तरी ध्रुव केंद्र में तथा सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका उसके दोनों ओर दर्शाए। अगर आप इस वाले मैप में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये अमेरिका वाला भाग है और ये इस तरफ सोवियत संघ वाला, ये इधर नॉर्थ पोल जो है वो इस जगह पे इन्होंने बताया है। तो इन्होंने कहा कि उत्तरी ध्रुव केंद्र में रख करके इन्होंने एजीमुथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन का प्रयोग किया। इन्होंने अपना जो सामरिक संकल्पना थी इसको प्रतिपादित करते वक्त और इन्होंने इस जो ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव है ये इस केंद्र में है, इसके एक तरफ पे तो है सोवियत संघ साइबेरिया वाला जो भाग है और दूसरी तरफ है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इन दोनों को इन्होंने दर्शाया और इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के वायु प्रभुत्व क्षेत्र को इस प्रक्षेप में प्रदर्शित किया है कि अमेरिका और सोवियत संघ का वायु यातायात की दृष्टि से उनका जो प्रभुत्व का क्षेत्र है वो कहाँ तक है उसको इन्होंने इस पे प्रदर्शित किया और उसकी ओवरलैपिंग इन्होंने बताई, ओवरलैप क्षेत्र जो है। और इन्होंने कहा कि प्रभुत्व क्षेत्र के व्रत एक दूसरे को ढक लेते हैं और उस क्षेत्र को इन्होंने निर्णय स्थल की संज्ञा दी है जिसमें वायु शक्ति की कुशलता के आधार पर ही निर्णय संभव होंगे। यह दोनों व्रत एक विस्तृत क्षेत्र के ऊपर एक दूसरे का अधिच्छादन करते हैं, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इन्होंने एयर पावर की टू सर्वाइवल बुक में इन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य कार्य सैनिक और सुरक्षा उद्देश्य हेतु विश्व की सर्वोपरि वायु शक्ति का विकास करना होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सामरिक चिंतन भी हृदय क्षेत्र और उपांत क्षेत्र के परस्पर संघर्ष की धारणा पर केंद्रित है कि जिस प्रकार हृदय क्षेत्र की संकल्पना और उपांत क्षेत्र यानी रिमलैंड की संकल्पना जो है वो परस्पर संघर्ष की धारणाओं पर केंद्रित है, उसी प्रकार से सेवर्स्काय ने ये जो वायु शक्ति से संबंधित वायु युगीन सामरिक संकल्पना जो अपनी प्रतिपादित करी वो इन्होंने कहा कि ये क्षेत्र जो है और ये भी परस्पर संघर्ष की धारणा पर केंद्रित है। ये अवधारणा भी वायु शक्ति के युग में अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच संपूर्ण यातायात संपर्क आर्कटिक महासागर के आसपास होने लगेगा। इन्होंने कहा जब वायु शक्ति का विकास और अधिक होगा तो अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ जो है उनके बीच में जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां होंगी, उनके भी जो यातायात संबंधी गतिविधियां होंगी वो सब आर्कटिक महासागर के आर पार होने लगेगी क्योंकि दोनों के बीच वृत्तीय मार्ग आर्कटिक महासागर के ऊपर से ही गुजरता है और ये मतलब मार्ग जो है ये छोटा है, दूरी की दृष्टिकोण से ये मार्ग छोटा है। इस प्रकार आर्कटिक महासागर वायु युग का भूमध्य सागर
गया था, उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी सारी सामरिक शक्ति इस निर्णय क्षेत्र में ही संचित करनी चाहिए। डी सेवर्स्काई ने कहा कि आर्कटिक महासागर जो है उसको उन्होंने वही महत्व प्रदान किया जो कि महासागरीय दृष्टिकोण से भूमध्य सागरीय भूमध्य सागर जो है उसको प्राप्त है। तो इन्होंने कहा कि आपको एक मैप दिखाती हूँ। अगर इस मैप में हम देखें तो ये वाला जो है ये भूमध्य सागर है, ठीक है। तो डी सेवर्स्काई ने कहा कि या सामुद्रिक यातायात के दृष्टिकोण से इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल बनने से ये पश्चिमी यूरोपीय जो जहाज है, समुद्री जहाज, वो इसी मार्ग से होकर के और यहाँ पर ये लाल सागर से स्वेज कैनाल, फिर ये लाल सागर में से होते हुए इधर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और इधर वाले देशों के साथ व्यापार करते थे और इधर दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के साथ भी। और तो भूमध्य सागर का महत्व जो है वो सामुद्रिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक है। तो इन्होंने डी सेवर्स्काई ने ये जो आर्कटिक महासागर है इसको भी इन्होंने कहा कि इसका महत्व जो है वो वायु शक्ति की दृष्टिकोण से भूमध्य सागर के समान है, ठीक है। जैसे समुद्रिक यातायात की दृष्टि से भूमध्य सागर महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार वायु शक्ति की दृष्टिकोण से आर्कटिक महासागर महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमध्य सागर दूरी को कम करता है देशों के बीच व्यापार। पश्चिमी यूरोपीय देशों को वो दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के देशों से निकटतम दूरी प्रदान करता है। उसी प्रकार ये जो अमेरिका के देश हैं और इधर पूर्व सोवियत संघ वाले जो एरिया है इनके बीच में निकटतम दूरी प्रदान करता है ये आर्कटिक महासागर का क्षेत्र। और ये जो देखो ये वाला है पूर्व सोवियत संघ का वायु शक्ति की दृष्टिकोण से उसका प्रभाव क्षेत्र, और ये वाला जो है ये है अमेरिका का वायु शक्ति की दृष्टिकोण से प्रभाव क्षेत्र। तो ये दोनों क्षेत्र जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर वो कर रहे हैं, ढक रहे हैं एक दूसरे को। ये वाला जो भाग है जो जहां पर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो है वो डी सेवर्स्काई ने कहा कि ये निर्णय का क्षेत्र है, ठीक है। और आर्कटिक महासागर जो है इसका एक नवीन स्वरूप जो उभर कर आया वो आर्कटिक भूमध्य सागर क्षेत्र के रूप में आया, कि जिस प्रकार सामुद्रिक मार्गों की दृष्टि से भूमध्य सागर महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार वायु परिवहन की दृष्टि से, वायु यातायात की दृष्टि से जो आर्कटिक महासागर है वो न्यूनतम दूरी प्रदान करता है और अधिक महत्व रखता है। इन्होंने कहा कि इस प्रकार आर्कटिक सागर वायु युग का भूमध्य सागर बन गया और उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी सारी सामरिक शक्ति जो है वो इस निर्णय क्षेत्र में ही संचित करनी चाहिए। लेकिन डी सेवर्स्काई जो है इनके सिद्धांत की भी भूगोलवेताओं ने आलोचना करी। पहली आलोचना की गई कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के आगमन से आर्कटिक केंद्रीय हृदय स्थल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संभावित सामरिक संघर्ष का केंद्रीय संकल्पना समकालीन स्थिति के अनुरूप नहीं है। इन्होंने कहा अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के आगमन से ये क्षेत्र जो है ये भी सुरक्षित नहीं है और उनका सारा चिंतन जो है वो राष्ट्रीय स्तर के संपूर्ण युद्ध, शत्रु के पूर्ण विध्वंस की परिकल्पना पर केंद्रित है। यानी कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को ये बहुत अधिक मतलब अपनी जो उसकी शक्ति थी, उसकी सामर्थ्य थी, उसको वो इस निर्णय क्षेत्र में ही केंद्रित करने पर बल देते रहे। इन्होंने कहा कि वायु शक्ति की दृष्टि से अमेरिका जो है वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकता है और इन्होंने अपना सारा चिंतन जो है वो मतलब शत्रु को पूरी तरह से विध्वंस करने की परिकल्पना पर केंद्रित कर दिया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरह दो महाशक्तियों के बीच सीधे संघर्ष के रूप में देखने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी जो संकल्पना प्रतिपादित की सामरिक क्षेत्र, विश्व के सामरिक दृष्टिकोण के संबंध में, वो इन्होंने पूरी तरह से एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ पूर्व सोवियत संघ, हम सभी जानते हैं कि इन दोनों के बीच में लंबे समय तक शीत युद्ध
चलता रहा है, जिसके ये दोनों ध्रुव थे। और इन्होंने अपना जो सिद्धांत संकल्पना प्रतिपादित की वो इन दोनों ही महाशक्तियों यानी कि अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच में सीधे सीधे संघर्ष के रूप में ही इन्होंने इसको देखा। इस कारण से इनकी जो सिद्धांत है, इनकी संकल्पना जो है उसकी भी आलोचना की गई है। और ये मैंने आप लोगों को मैप जो है ये भी दिखाया ही था कि ये इन्होंने इक्वी डिस्टेंट जो प्रोजेक्शन है, एजीमुथल इक्वी डिस्टेंट प्रोजेक्शन पे इन्होंने ये बनाया। और इसमें ये वाला एरिया जो है ये सोवियत संघ का पूर्व सोवियत संघ का प्रभाव क्षेत्र है वायु शक्ति की दृष्टिकोण से, ये अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र है वायु शक्ति के दृष्टिकोण से, और ये वाला जो क्षेत्र है ये निर्णय का क्षेत्र है। और आर्कटिक महासागर को इन्होंने आर्कटिक भूमध्य सागर क्षेत्र की संज्ञा इन्होंने प्रदान की। इन्होंने कहा वास्तव में विश्व राजनीति प्रकृति से ही वह नाभिक तथा बहुक्षेत्रीय संघर्ष है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ दोनों प्रतिद्वंदियों की मानसिकता सेवर्स्काय की संकल्पना के अनुरूप थी। यही मानसिकता आणविक शक्ति के विकास और संचलन का मुख्य कारण बनी तथा वायु शक्ति के उत्तरोत्तर आणविक शस्त्रों के वाहन के माध्यम के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार डी सेवर्स्काय ने अपने सिद्धांत में वायु शक्ति को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हुए अपने सिद्धांत की अपनी संकल्पना को प्रतिपादित किया, लेकिन अन्य भूगोलवेताओं की संकल्पनाओं की तरह इनकी संकल्पना की भी आलोचनाएं हुई। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है विश्व सामरिकता से संबंधित दृष्टिकोण जो विभिन्न भूगोलवेताओं ने दिए हैं ये हमारा पूरा होता है। इसमें हमने बात करी महान की सामुद्रिक शक्ति संकल्पना के बारे में, मैकेंडर के हार्टलैंड सिद्धांत के बारे में, डी सेवर्स्काय का ये वायु शक्ति सिद्धांत जो है, स्पाइकमैन का रिमलैंड, होशोन और मेनिंग के हार्टलैंड के सिद्धांत जो है उन सब के बारे में हमने चर्चा करी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।